ये अश्वत्थामा शिव का ही अवतार। भरद्वाज से द्रोण पुत्र उत्पन्न हुए, जो कौरवों के आचार्य कहलाए। कौरव पांडवों को जिन्होंने अस्त्र की शिक्षा दी, अस्त्र विद्या दी। ये इतने द्रोणाचार्य जी इतने कुशल थे अस्त्र विद्या में, कौरव पांडवों के बालक लोग सब खेल रहे थे, गेंद खेल रहे थे, तो इनकी गेंद खेलते खेलते कुएं में गिर गई। तो कुएं में बच्चों की भीड़ लगी हुई थी, गेंद नहीं निकल रही थी। उसी समय द्रोणाचार्य जी आए और उन्होंने देखा तो बोले, तुमको गेंद चाहिए बच्चों? बोले हाँ गेंद चाहिए। चलो मैं अभी निकाल देता हूँ। इन्होंने घास बुलवाया, घास इतना लंबा लंबा, तो घास को मारा गेंद में ऊपर से, तो एक घास गेंद में लग गया। फिर दूसरा घास को मारा तो उस घास के पीछे वो ऐसे घास को मारते मारते एक रस्सी नुमा बन गई और उन्होंने ऐसे पकड़ करके उस गेंद को निकाल लिया। बच्चों को बड़ा आश्चर्य हुआ, इनके निशाने पर, इनकी कौशलता पर। और जाकर के बच्चों ने भीष्म पितामह से बताया। भीष्म पितामह स्वयं आए और द्रोणाचार्य को ले गए और कहा कि आप हमारे बच्चों को विद्या अध्ययन कराइए, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दीजिए। इतने कुशल थे अस्त्र विद्या। ये विराट राजा के मित्र थे, बचपन के एक साथ विद्या अध्ययन की विराट ने और द्रोणाचार्य। गरीब थे द्रोणाचार्य, तो विराट के पास गए और विराट से कहा कि मित्र, तुम मेरे मित्र हो बचपन को, क्या तुम मुझे पहचानते हो? विराट ने पहचानने से मना कर दिया। बोले, स्कूल में इतने लोग पढ़ते हैं, किन किन को हम याद रखेंगे? राजन मुझे पहचानो, मुझे कुछ आश्रय चाहिए, मैं गरीब हूं। अब तो महाराज अपमानित करके निकाल दिया विराट ने। द्रोणाचार्य ने प्रतिशोध के लिए पांडवों को, कौरवों को शिक्षा दी अस्त्र शस्त्र की, और पांडवों से कहा जाओ विराट को बंदी बना लिया। अर्जुन ने सबको पराजित करके और विराट राजा को बंदी बना लिया और गुरुदेव के चरणों में लाकर के डाल दिया। द्रोणाचार्य ने कहा कि अब बताओ तुम मेरे मित्र हो कि नहीं? हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी विराट ने। कहा, पूरा राज्य लूं अथवा आधा राज्य तुम्हारा? द्रोणाचार्य ने क्षमा कर दिया। कहने का तात्पर्य कि हम एक साथ पढ़ रहे हैं, कोई हमारा मित्र है, कोई गरीब है, हमारे पास आया है सहायता के लिए, तो हम उसकी सहायता करें। अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी हैसियत के अनुसार उसकी सहायता करें। जिस प्रकार से भी हो सके हमसे बन पड़े उसका सहयोग करना चाहिए। अन्यथा तो ऐसे ही होगा जैसे द्रोणाचार्य और विराट की कहानी हम लोगों ने सुनी। द्रोणाचार्य ने
पुत्र हेतु शिव की तपस्या की। शिव प्रकट हुए, वरदान मांगने के लिए कहा। द्रोणाचार्य जी ने शिव से वरदान मांगा, स्वांसजं तनयं देहि सर्वाजेयं महाबलम। हे भोलेनाथ, अपना अंश पुत्र दीजिए, सर्वाजेयम, सभी से अजय हो, किसी से वह पराजित नहीं हो सके। और वही द्रोणाचार्य के भगवान शिव के ही अंश से अश्वत्थामा पुत्र। अश्वत्थामा ने परीक्षित को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया था। भागवत की वह कथा आप लोग जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने रक्षा की, पांडवों को नष्ट करने के लिए उन्होंने अस्त्र छोड़ दिया, भगवान ने रक्षा की। अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था और स्वयं अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ करके उस ब्रह्मास्त्र की अग्नि को समन किया। और अश्वत्थामा चिरंजीवी है, आज भी विद्यमान है, किसी किसी को दर्शन देते हैं वो चिरंजीवी। सप्त चिरंजीवियों में अश्वत्थामा का नाम आता है। भगवान शिव का किराताओं से किरातेश्वर अवतार हुआ एक।